ऊर्ध्वबाहुर्विनम्येषः न च कश्चित् शृणोति माम् धर्मादर्थश्च कामश्च स किम् अर्थं न सेव्यते। न जातु कामान् न भयान् न लोभात् धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतुः नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। वचन की पूर्ति करने के लिए मथुरा नरेश शूरसेन अपनी पहली संतान पृथा को भोजपुर के महाराज कुंती भोज को दे जाते हैं। असहाय पृथा जीवन को स्वीकार करती है। कुंती भोज पृथा का नाम परिवर्तित करके कुंती रख देते हैं कि अचानक एक दिन ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। दुर्वासा के महायज्ञ के काल में उनका व्यवहार कठोर होने पर भी कुंती उनकी विनम्र भाव से सेवा करती है। प्रसन्न होकर दुर्वासा उसे देवाहुति मंत्र का वरदान देते हैं, जिससे कुंती को संसार के किसी भी शक्ति से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है कुंती। जिन जिन शक्तियों का स्मरण करके तू ये मंत्र पढ़ेगी, वो शक्ति मनुष्य रूप में क्षण भर में तेरे सामने उपस्थित हो जाएगी और तेरे उदर में अपने जैसे तेजस्वी पुत्र का निर्माण करके चली जाएगी। क्या कह रहे हैं ऋषिवर आप? सत्य कह रहा हूं कुंती। इस मंत्र के प्रताप से सारा संसार तुझे वीरों की जननी के रूप में जानेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्त्री को तू ये मंत्र दान भी कर सकती है। किंतु गुरुदेव, इस मंत्र का अर्थ मेरे लिए क्या है? मैं तो अभी यज्ञ सिद्धि के पश्चात मेरे प्रथम वरदान के विरुद्ध तर्क ना कर कुंती। जानती नहीं किसके सामने खड़ी है तू। अब जा चुपचाप यज्ञशाला को व्यवस्थित कर। मैं जा रहा हूं कुंती भोज को अपनी सफलता की सूचना देने। महर्षि देवाहुति मंत्र देकर तो चले गए, लेकिन उस मंत्र ने मुझे उलझन में डाल दिया। क्या मंत्र सच हो सकते हैं? क्या मंत्रों का कोई अर्थ है? जितना मैं उसे भूलना चाहती, वो मंत्र मेरे मन मस्तिष्क के सामने घूमता। उस वक्त मेरी आयु ही क्या थी? देवऋषि के शब्द, तू वीरों की जननी होगी का स्मरण आते ही मैं लज्जा से झुक जाती। किसी भांति बहुत समय तक मैंने उस मंत्र को अपने हृदय में छुपाए रखा, किंतु वह संधि की उस आयु में एक दिन वसंत ऋतु ने मेरे मन को विचलित कर दिया। प्रातःकाल गायों के कंठों में घंटियां बज रही थी। पूर्व दिशा की ओर से सूर्यदेव धीरे धीरे उदित हो रहे थे। सूर्यदेव को ऐसे क्यों निहारे जा रही है राजकुमारी? अपनी ओर अधिक देखने वालों के नेत्र सूर्यदेव क्षीण कर देते हैं। नहीं दात्री, मुझे इन्हें निहारना बहुत अच्छा लग रहा है। विचित्र सी अनुभूति हो रही है। यदि मैं धरती जैसी विशाल होती तो सूर्यदेव के कण कण को अपने शरीर में समेट लेती। तो देखो, जितना जी चाहे, किंतु जब थक जाओ तो मुझे पुकार लेना। उस ओर पुष्प देने को जा रही हूं मैं। देवऋषि साधना साधना कहते थे। देखो तो सही साधना की शक्ति, देखो तो सही उस दिव्य मंत्र को पढ़कर। राजकुमारी, राजकुमारी,
उसका शरीर तो अंगार जैसा तप रहा है। कोई है? अरे कोई है? सूर्यदेव के संपर्क में आने के बाद की कुंती प्रथा से बिल्कुल अलग थी। नव जन्म था वो मेरा। न जाने क्या हुआ मुझे कि मेरा शरीर हर क्षण रोमांचित रहने लगा। आंखों के सामने सदैव तेज के वलय घूमते रहते हैं, मुझे आनंदित करते हैं। मैं घंटों सूर्यदेव को निहारा करती, उनसे विसंगत बातें करती। महल के दास दासियों के लिए मेरा ये व्यवहार कौतूहल का विषय बन गया। और फिर एक दिन वो सत्य सामने आ खड़ा हुआ जिसका सामना करना किसी भी कुंवारी कन्या के लिए स्वयं को अग्निकुंड में झोंकने जैसा होता है। राजकुमारी जी! राजकुमारी जी! क्या बात है? राजकुमारी, आप तनिक चलने की कृपा करेंगी? क्यों? आवश्यक कार्य है राजकुमारी जी। ऐसा क्या आवश्यक कार्य आगे जो मेरे बिना पूर्ण नहीं हो सकता? आपकी कटी का माप चाहिए जो आप ही दे सकती हैं। कटी का माप? काशी नगरी से स्वर्णकार आए हैं, महाराज की आज्ञा है आभूषण गढ़वा लो। तुम कहती थी ना करधनी बनवानी है, तो ऐसा कहना। चल। राजन, ये है कर्ण बेली और ये ग्रीवा बेली। इसे धारण करते ही आप ये सब मुझे न दिखाएं। मेरी पुत्री के लिए आभूषण गढ़ें, ऐसे आभूषण जिनसे शोभित होकर जब वो अपने पति के घर जाए उसकी भी प्रशंसा हो और आपकी कला की भी। लो, वो आ ही गई। पुत्री, ये काशी के स्वर्णराज हैं। कहते हैं कि इनके बनाए हुए गहनों को धारण करने से काया कई गुणित शोभित होती है। तो तुम इनके कथन की परीक्षा लो, मैं चलूंगा। मुझे एक आवश्यक मंत्रणा हेतु जाना है। देखिए देवी, ये सब तो मेरे पास है, कोई सतलड़ी करधनी हो तो दिखाइए। देवी, करधनी तो आदेश पर ही निर्मित की जाती है, क्योंकि इसका संबंध कटी के माप से है। तो आप कटी का माप ले लीजिए। ले, कितनी स्वर्ण कड़ियां हैं गिनकर बता। स्वर्णकार जी, ये कितनी कड़ियां हैं? मैं शीघ्र बना कर लाऊंगा। क्या हुआ धात्री? स्वर्णकार तुम्हारे जिह्वा पर गोंद रखकर चला गया क्या? राजकुमारी, क्या हुआ? ऐसी क्यों देख रही है मुझे? एक बात पूछो राजकुमारी, कटु तो नहीं लगेगा? पूछना जो पूछना चाहती, और आज पूछने के लिए मेरी अनुमति क्यों मांग रही है? जो पूछना चाहती हूँ संभवतः आपको अच्छा ना लगे, आप मुझे पागल कहें, मेरे पेट पर कशाघात का आदेश दे दी, विद्यारण्य में निवास करने का दंड दिलवा दे। क्या कह रही है तू धात्री? इस राजभवन में सबसे वृद्धा और मेरी सबसे विश्वसनीय दासी है तू। निर्भय होकर पूछ। राजकुमारी, क्षमा करें, क्या आप माता बनने वाली हैं? क्या कह रही है धात्री? जानती है तू? ऐसा आरोप लगाने का साहस कैसे हुआ तुझे? राजकुमारी, मेरे बाल पक गए,
8 पुत्रों की माता हूं मैं। स्त्री के तन में परिवर्तन मुझे लक्षित ना हो, किंतु आपने यह अपराध किया ही क्यों? और कौन है वो जिसने बिना विवाह एक क्षत्रिय कन्या को असमय मातृत्व प्रदान करने का दुस्साहस किया? सत्य कह रही है तू धात्री। सत्य तो मुझसे अधिक आपके निकट है राजकुमारी। क्या आपने किसी पुरुष के साथ? बताती हूँ, सत्य बताती हूँ तुझे। एक बार एक महाशक्ति मेरे आवाहन पर आई थी। उसने मुझे बाहुपाश में बांधा, मेरा आलिंगन किया और आकाश में चली गई। एक अविवाहित क्षत्रिय कन्या के शील को, तप को भंग करके जाने वाले को शक्ति कह रही हैं आप? और आपके इस कथन पर कोई विश्वास भी करेगा राजकुमारी? धात्री, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, इस बारे में किसी से मत कहना। मैं तो ना कहूंगी, किंतु आपकी काया क्या स्वयं ही सत्य का उद्घाटन ना करने लगेगी? तब तो एक ही उपाय शेष है। धात्री, तूने हमेशा मेरी आज्ञा का पालन किया है। जा, मैं तुझसे कहती हूँ कि जा, संसार में जो सबसे अधिक दाहक विषय वो लाकर मुझे दे दे। नहीं, नहीं राजकुमारी, ये पाप मुझसे नहीं होगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं धात्री? राजकुमारी, संध्या काल में ही मेरी सुध-बुध लौटी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर पहली बार उस पनपते हुए जीव को अनुभव किया। यही तो है वो क्षण जो स्त्री को हर्ष और आनंद से भर देता है। किंतु मेरे जीवन में आनंद दिखता ही कब है। नन्हे शिशु की मधुर कल्पना का स्थान ले लिया सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं के विकराल प्रश्नों ने। कल को मैं अनब्याही मां बन गई तो लोग क्या कहेंगे? उल्टा कहकर तेरे मुंह पर थूकेंगे, पत्थर फेंकेंगे तुझ पर। मेरे सामने एक ही उपाय था। मैंने तुरंत आदेश देकर वैद्य को बुलवाया। आपने बुलवाया राजकुमारी जी? जी। पीड़ा है अथवा ज्वर? दोनों नहीं, मुझे सर्वशक्तिशाली विष की आवश्यकता है। शीघ्र प्रबंध करें। राजकुमारी जी, वैद्य का कार्य औषधि प्रदान करना होता है, विष नहीं। वैद्य विष को भी औषधि के रूप में परिवर्तित करके ही किसी मनुष्य को देने का अधिकारी है। वैद्यराज, मुझे वैद्यकीय सिद्धांतों का ज्ञान है, किंतु कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए भी विष का प्रयोग अनिवार्य है। ऐसी क्या आवश्यकता है राजकुमारी जी? दुर्वासा ऋषि ने मुझसे कहा था कि कुछ वर्ष पश्चात मैं उनके यज्ञ का उपसंहार करूं और समिधा में विष का प्रयोग करूं ताकि अमंगल का अंत हो। यदि आप विष नहीं देंगे तो देव ऋषि को क्रोधित ही करेंगे। क्षमा करें, मुझे ये ज्ञात नहीं था। मैं अभी विष का प्रबंध करके प्रस्तुत होता हूं। राजकुमारी जी,
पिताजी, इससे पूर्व कि आपकी प्रथा को कोई कलंकित करे, वो स्वयं को नष्ट कर लेगी। महाराज कुंती भोज, आपने मुझे अपना नाम दिया है, मैं उस नाम के तेज को धूमिल ना होने दूंगी। क्षत्रिय कन्याओं को शील के लिए मृत्यु का वरण कर लेना चाहिए, यही शिक्षा है ना आपकी। मुझे आशीष दें माता। आपकी प्रथा का जन्म ही लाखों कष्ट सहने के लिए हुआ है, इसलिए मैं अपने इस जीवन का अंत कर रही हूं। क्षमा करें देव, क्षमा करें माता पिता। मृत्यु पर भी मनुष्य का अधिकार नहीं है। वो सर्वाधिक शक्तिशाली विष भी मेरे जीवन का अंत न कर सका। उदर में बैठे शिशु ने संभवतः उस विष को जलाकर नष्ट कर दिया। वो अपनी अभागी माता की रक्षा क्यों करना चाहता था, मैं ना समझ सकी। राजकुमारी, क्या हुआ? सूर्यदेव उदित हो गए हैं। जागरण करो देवी, सूर्य नमन करो। क्या हुआ देवी? नहीं करूंगी मैं सूर्यदेव को नमन। क्यों करूं? कौन सा प्रकाश उड़ेला है उन्होंने मेरे जीवन में जो मैं नमन करूं? ऐसे कटु वचन ना बोलिए। अपने दुख हेतु सूर्यदेव को न कोसे। वो तो समस्त संसार को समान रूप में आशा का संदेश देने आते हैं। मेरे जीवन में कौन सी आशा शेष रह गई है? मृत्यु भी तो नहीं मिलती मुझ कलंकिनी को। ये क्या किया आपने? वही जो समाज आशा करता है कलंकिनी से। सर्वाधिक शक्तिशाली विष का पान किया था मैंने, किंतु मेरे प्राण नहीं निकले। प्रवंचनाओं और लांछनाओं को सुने बिना शायद वो निकलेंगे भी नहीं। जाके सबसे कह दे कि अभागन कुंती ने, कुंवारी कुंती ने आत्महत्या की चेष्टा की, क्योंकि उसकी कोख में एक भोला जीव पनप रहा था। सब लोग आए और उस पर प्रहार करके जननी और शिशु दोनों की हत्या कर दे। नहीं, कदापि नहीं। तेरा कृत्य उतना अप्राकृतिक नहीं है, किंतु आत्महत्या अप्राकृतिक है। स्त्री जीवन की निर्माता है, वो मृत्यु का वरण करे और फिर समाज के सामने इस दुख को कहकर क्या मिलेगा? तेरा दुख उनके लिए दुख का कारण नहीं बनेगा, उपहास परिहास का विषय होगा। मैं क्या करूं? मेरे लिए ना जीवन है ना मृत्यु। मैं क्या करूं धात्री? मैं बताती हूँ आपको उपाय। इससे पूर्व कि आपकी गर्भावस्था प्रकट हो, आप महाराज से अनुमति लेकर पर्यटन के लिए मेरे साथ विद्यारण्य को चले। शिशु जन्म के पश्चात ही हम लौटेंगे। संभवतः शिशु ही समस्या का हल लेकर आए।
राजत प्रताप बलम छाजत सुजस बड़ो, देव कुंती भोज प्रजापति महिपाल हैं। जिनको प्रताप से प्रकाशमान सूर्य चंद्र, धरा में न कोई ऐसो वीर शूरवान है। शील सत्य तप बल, शील सत्य तप बल, जिनके दुआरे ठाड़े करत कवि, ऐसो वीर को प्रणाम है। कहो कवि मेघ सेतु कहां कहां से भ्रमण कराए? काशी, प्रयागराज, उज्जैनी, इन तीर्थों में जीवन और प्रकृति का दर्शन करके आया हूं महाराज। महाराज, कुंती देवी भी कुछ निवेदन करने आई हैं। कहो कुंती, तुम्हारा मुख क्लांत क्यों प्रतीत होता है? सभा के सम्मुख कहने में संकोच कर रही है महाराज। महाराज, राजकुमारी जी पर्यटन के लिए जाना चाहती हैं। यही कारण है कि मुख क्लांत रहता है और मन शांत। तो ये कौन सा असंभव कार्य है? यही तो अवस्था है भ्रमण और पर्यटन की। विवाह के पश्चात पति और पुत्रों की सेवा से अवकाश कहां मिलेगा? धात्री, तुम कुछ सैनिकों और राजकुमारी को लेकर निकल जाओ। राजकवि को समस्त मार्गों का ज्ञान है, वो भी साथ जाएंगे। महाराज, राजकुमारी जी राजकीय पर्यटन की इच्छुक नहीं है। वो मात्र मेरा साहचर्य चाहती है। क्यों? राजकुमारी जी उत्तर दें। मुझसे कह रही थी कि राज के अतिथि की भांति भ्रमण करने पर जनपद के निवासियों का जीवन दर्शन भली भांति नहीं हो पाता है। मार्ग पूछते हुए जाना, वनवासियों के संग भोजन, संकट के समय आत्मरक्षा, मुझे जीवन के ये अनुभव प्राप्त करने हैं। हो, तो ठीक है, तुम साधारण वेश में ही धात्री के साथ चली जाओ। वैसे भी निषद राज के पराजय के बाद जनपद संकटों से निरापद है। तुम्हारी यात्रा सफल हो। प्रणाम महाराज।